क्या आप जानते हैं हरियाणा के शांत से दिखने वाले टीले के अंदर पूरा साम्राज्य दबा हुआ है। एक ऐसा शहर जहां ईंटों के बदले सोने के सिक्के और सम्मान मिलता था। ये सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं है, यहाँ पे 1978 की खुदाई में 4th सेंचुरी के सिक्के, बर्तन और कुछ मूर्तियाँ मिली थी खुदाई में। स्वागत आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ अग्रोहा जाने का मेरा कई दिनों से प्लान था, लेकिन हर बार कैंसिल हो जा रहा था किसी कारण की वजह से। तो आज मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाऊंगा अग्रोहा टीला। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और पूरी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो स्वागत आपका उस साम्राज्य के द्वार पर जिसकी नींव ईंटों से नहीं एक अटूट सिद्धांत से रखी गई थी। तो पहुंच चुके हैं हम महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी उनके मेन मुख्य द्वार पर। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ इसके एंट्रेंस शुरू है, ये मेन गेट है। और एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप इसमें ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड या फोटोग्राफी नहीं कर सकते। जो ये वेबसाइट दिख रही है यहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो अभी मैंने देखा ये वेबसाइट तो खुल नहीं रही है, तो मैंने अंदर बात कर ली है, तो मैं बना लेता हूँ अभी। अगर आज से आप हज़ारों साल पहले इस गेट के अंदर एंटर होते तो आपको यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटने दिया जाता था। पहले यहाँ पे प्रथा होती थी महाराजा अग्रसेन जी की कि जो भी यहाँ पे आएगा नया बंदा, उसको हर घर से 1 ईंट और 1 रुपया रहने को और उसको अपना बिजनेस चालू करने को दिया जाएगा। तो ये प्रथा तो आज महाराज ही नहीं रहे तो कहाँ से चालू होगी। अभी चलते अंदर और आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ के नज़ारे। यहाँ पर हर एक थोड़ी दूर पर बोर्ड भी लगाए हुए हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ से अंदर, सीधी एंट्रेंस है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है। आपका आधार कार्ड लगेगा और आपका एड्रेस और किस टाइम आए हो, आप क्या नाम है और आपका नंबर। तो यहाँ से चलते हैं अभी हम अंदर और देखते हैं। अभी खुदाई चल रही है, तो इन्होंने बोला है कि खुदाई चल रही है तो उनकी लेबर वगैरह की वीडियो नहीं बनानी है। तो मैं ठीक है, उनकी वीडियो नहीं बनाएंगे। और एक बोला दीवारों के ऊपर भी नहीं चढ़ना है, तो मैं ठीक है। विलेज खुलेगी। यहाँ की गलियों में आते ही एक अलग सा ही शांति सी फील हो रही है और ऐसे लग रहा है जैसे सच में ही किसी हिस्ट्री में आ गए हम। काफ़ी साल पुराने लग रहा है जैसे कि आ रहे हैं। और ये यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई है और इस तरह की रोड बना रखी है यहाँ पे चढ़ने के लिए। और सच बताऊँ तो मैं यहाँ पे अकेला चल रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ी अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई दे रही है। वैसे तो शांति है बहुत ज़्यादा, लेकिन अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। तो क्या अगर आपको यहाँ पर रात को अकेला आने के लिए बोल दिया जाए तो तुम इन सुनसान गलियों में अकेले आ सकते हो जहाँ चारों तरफ ऐसे किक्कर हो और वीरान सा एरिया हो? क्या रात में आ सकते हो तुम इस जगह पे अकेले, वो भी? हर किले की एक अलग कहानी होती है और यहाँ भी अग्रोहा टीले की एक अलग कहानी है। एक अलग ही मिस्टीरियस जगह है ये भी। और देख सकते हो ये पीछे अग्रोहा मंदिर है। तो मैंने भी इसका व्लॉग बना रखा है, आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। इसका भी काफ़ी बढ़िया व्लॉग बनाया था। और धीरे धीरे देखते ही देखते मैं काफ़ी ऊपर चढ़ गया हूँ। देखो कितना ऊपर आ गया हूँ मैं। चलो फिर और ऊपर चलते हैं, कहाँ पे खुदाई हो रही है देखते हैं जाके। ये जो अग्रोहा टीला है ना, ये कोई आम मिट्टी का ढेर नहीं है। यहाँ पे अभी मैं ना रोड लेवल से कम 60-70 फीट ऊपर आ गया हूँ। तो इसके अंदर की जो रहस्य की कहानी है ना, मैं अभी आपको बताऊँगा। वो सुन के आप भी बोलोगे क्या ये सच में है। यहाँ पे होता था पहले महल। तो जो आप कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे ये गोल गोल देख रहे हो ना, एक इस पे हो गया एक उस पे हो गया, ये चारों कॉर्नर पे है। तो ये महल की बाउंड्री थी। जो महल ये अभी मिट्टी के अंदर पूरा का पूरा दब गया, समा गया है। क्या आप जानते हैं हरियाणा के शांत से दिखने वाले टीले के अंदर पूरा साम्राज्य दबा हुआ है। एक ऐसा शहर जहां ईंटों के बदले सोने के सिक्के और सम्मान मिलता था। हम उस 5000 साल पुराने इतिहास को खंगोलेंगे जिसे इस मिट्टी के ढेर ने अपने अंदर दबा लिया है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो शायद आपको द्वापर युग की याद दिला दे। ये सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं है, यहाँ पे 1978 की खुदाई में 4th सेंचुरी के सिक्के, बर्तन और कुछ मूर्तियाँ मिली थी खुदाई में, जो कि खुदाई अभी तक चलती आ रही है। और अभी भी सोने के सिक्के और पता नहीं कौन सी मुद्राएं यहाँ पे अभी तक निकल रही है। तो मैं आपको खुदाई भी दिखाऊंगा जाके वहाँ पे। तो खुदाई की वीडियो बनाना तो अलाउड नहीं है, उनसे कर्मचारियों से बात करना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊँगा आपको क्या क्या निकला था अगर वहाँ पर मुझे कुछ मिला तो। सोचिए उस साल का सोशल मीडिया नेटवर्क आज से कितना तकड़ा था। जब भी ये एक ईंट नहीं, एक ईंट इसकी एक कहानी बताती है। कोई एक नया परिवार अगर इस अग्रोहा गांव में रहने के लिए आता था तो हर घर से उसे 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाता था। तो कितने घर होंगे उनके यहाँ पे अग्रोहा में जो एक परिवार को 1 ईंट 1 रुपया देता था। तो वो उन एक ईंट को इकट्ठी करके अपना घर भी बना लेते थे। और जो एक उन्हें सोने का सिक्का 1 रुपया मिलता था, उससे अपना वो व्यापार भी शुरू कर सकते थे।
लोग अक्सर अग्रवा का वो मंदिर देख के चले जाते हैं, लेकिन असली खजाना, असली हिस्ट्री तो यहाँ पे है। ये देखो, अभी मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरी आवाज़ भी चारों तरफ से गूंज रही है। और ये वो शानदार महल था उस समय का। तो वहाँ पे खुदाई भी चल रही है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो उस तरफ भी चलेंगे अभी अपन। शीतला माता से जुड़ी यहाँ की एक अनोखी कहानी भी है, जिसने एक पूरा अलग गांव बसा दिया था। कुमारिया गांव जो हमारे गांव के बिल्कुल पास ही है, वो स्टोरी यहीं से शुरुआत हुई थी और वो गांव उसी ने बसाया था, कुमारन ने। और यहाँ नीचे से देखो आप, जो पहले मिट्टी के घड़े या उस तरह के कुछ होते थे ना आइटम, ये देखो उसके टुकड़े से हर जगह आपको यहाँ से नीचे से निकलते हुए दिख जाएंगे। उस महल से नीचे उतरने के बाद यहाँ पे एक पोल्ट्री यार्ड है। इसके अंदर तो जाना मना है, प्रवेश निषेध, लेकिन मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ कितने कितने साल पुराना वो सिस्टम निकला था। ये यहाँ पे खुदाई में अवशेष मिले हैं। और जो ये यहाँ पे आपको ये नंबर दिख रहे हैं ना, हर एक स्क्वायर में आगे आपको नंबर दिख रहे हैं, ये कोई ऐसे वैसे नंबर नहीं है, एक यूनिक कोड है जो इसको लोकेशन दर्शाती है या फिर कौन सी सदी के ये निकले हुए हैं यहाँ पे। तो ये अलग अलग खाने में अलग अलग ये रखे हुए हैं, तो ये दर्शाते हैं कि ये कितने पुराने हैं और ये कहाँ से मिले हैं। तो ये देखो आप पूरा सिस्टम इनका, और बहुत कुछ रखा हुआ है इनमें। ये तो अभी जितने आपको मिट्टी के दिख रहे हैं ना, वहाँ पे आगे हड्डियाँ भी मिली हुई है। और वो आगे तक यहाँ पे हर एक प्रकार में, हर एक डब्बे में आपको ये इस तरह के ये लगे हुए मिलेंगे। और देखो आप, ये हड्डियाँ भी मिली हुई है मिट्टी के साथ। हड्डी अभी तक ये ख़त्म नहीं हुई है, वरना तो नहीं मिलती आपको। मिट्टी और हड्डियाँ वैसी की वैसी पड़ी, इतनी साल पुरानी है तो भी। ये अपने घर मिट्टी की ईंटों से बनते हैं, क्योंकि उसकी कोई मियाद नहीं होती, वो हज़ारों सालों तक ईंट ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है। वरना तो सीमेंट की ईंटें भी चली हुई है, लेकिन उनकी मियाद इतनी होती है 15-20 साल तक। ये टेंट लगे हुए हैं जहाँ पे मज़दूर खुदाई कर रहे हैं उनके लिए। मैं एक बार आगे चलता हूँ वहाँ पे। अगर आपको कंप्लीट हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो इस QR कोड को स्कैन करें और आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी अचानक धूप भी गायब हो गई है, तो सही है, अपने लिए गर्मी नहीं लगेगी। अभी दिखाऊंगा आपको, ये वाले देखो यहाँ पे क्या मिला था, सोच सकते हो। अग्रोहा सिर्फ अग्रवाल समाज की जन्मभूमि नहीं है, भारत के उस गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है जो हमें एकता सिखाती है। अगर अगली बार आप अग्रवा आओ ना, या फिर अग्रवा के आसपास अगर कहीं आए हो, इशारा हो, तो एक बार यहाँ पे आके एक दबे हुए साम्राज्य के ऊपर खड़े होकर महसूस करना, अगर आपको किस तरह का लगता है। मैं उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे एक पूरा गाँव इस मिट्टी के अंदर दब गया था। तो यहाँ पे आप खड़े होकर एक बार महसूस करना कि कैसा लग रहा है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये क्या बना रखे हैं, किस तरह से क्या बना रखे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इनमें पहले क्या हो सकता था। ऊपर वहाँ पे महल होता था, यहाँ पे कुछ होता था, और ये इतना बड़ा बहुत बड़ा है। और वहाँ पे जो सामने मंदिर देख रहे हो आप, उस मंदिर में तो मैं पहले भी काफ़ी बार आ चुका हूँ। मैं इस मंदिर में कई साल पहले अपनी दादी जी के साथ आया था। तो यहाँ पे अमावस को दोग लगती है, और जिसके मस या फिर पता नहीं क्या खाद खुजली हो जाए, तो यहाँ पे नमक और बारी चढ़ाई जाती है इस मंदिर में। ये भी शिलास्ती माता का ही मंदिर है। और यहाँ पे मंडल, बीड़ी का मंडल भी चढ़ता था शायद, और नमक और बारी तो मुझे याद है, वो तो लेके आए थे एक बार हम। अग्रवा का दिल, ये भव्य मंदिर, यहाँ पे मुख्य 3 भाग होते थे। एक तरफ तो अपने महाराज अग्रसेन जी का ये मंदिर था, उसके बाद में बीच में सरस्वती माता का मंदिर होता था शायद, जो कि अभी शीतला माता का है। और इस मंदिर के ना उस तरफ एक और मंदिर शीतला माता का, जहाँ बढ़िया पार्क वगैरह बना हुआ है। तो एक मंदिर वो होता था माता लक्ष्मी का। ये 3 भाग थे मुख्य। एक मंदिर उस तरफ होता था, एक मंदिर ये हो गया, और एक मंदिर अपना ये हो गया, जहाँ पे हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति, और इन मंदिर में गुफा भी है। लेकिन यहाँ एक रहस्य और भी है। अग्रोहा को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। दोस्तों मेरे जूते भी पंचर हो जाएंगे, इतने यहाँ पे कांडे ही कांडे है, बेरी के पता नहीं किक करके वो जूते में चले ही जा रहे हैं। हालांकि मेरे जूते का शोल काफ़ी मोटा है, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये देखो, इतने मैं तो निकाल के थक गया हूँ, हर बार निकालना पड़ता है थोड़ा सा चलते ही। तो उस तरफ ना वहाँ पे खुदाई चल रही है, वहाँ पे जाना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि लेबर से बात भी नहीं करनी है। तो वहाँ पे देख के तो आ ही सकता हूँ, मैं देख के आऊँ वहाँ पे।
वो देखो हनुमान जी की कितनी बढ़िया मूर्ति लग रही है। उस तरफ सेक्टर भी बने हैं। तो चलो मैं वहाँ पे वो खुदाई देख के ही आता हूँ। यहाँ पे खुदाई चल रही है और इनके पास, गवर्नमेंट के पास एक अलग सी यूनिक मशीन होती है जो कि अंदर तक स्कैन करके बता देती है कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है। वहाँ वीडियो रिकॉर्ड करना तो अलाउड नहीं था, तो वो देख लिया था मैंने। गड्ढे ही कर रहे थे, गड्ढे करके मतलब खोद रहे थे उसको अच्छी तरह से एक यूनिक वे में, और मिट्टी निकाल रहे थे उसको खोद खोद के। अब वहाँ पे कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा वो तो पता नहीं, पर निकल तो सकते हैं। और देखना कितने अजीब से जंगल के अंदर से जा रहा हूँ मैं। अजीब सा लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे। रात में तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता हुआ यहाँ पे आने से। और मैं कहाँ पे जाऊँगा आगे, मुझे रास्ता भी नहीं पता यहाँ से। मैंने यहाँ से ना 1-2 लेडीज़ भागते हुए देखा था और 1-2 आदमी अभी गए थे मेरे आगे से, तो मैं उन आदमियों के पीछे ही सोचा कि मैं यहीं से चला जाता हूँ, ये भी देख लेते हैं। बस ये रास्ता आगे कहीं ना कहीं खुला मिल जाए मेरे को, कहीं मैं इसके अंदर ही रह जाऊँ। और ये रास्ता इस तरह का बना रखा है जैसे यहाँ से कोई नदी जाती थी पहले। इतने ऊपर ऊपर दोनों तरफ पहाड़ और बीच में ये इस तरह का एरिया सा है जैसे यहाँ से कोई पानी बहता था। बिल्कुल मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई नदी भी हो सकती थी पहले की, उस टाइम में 3-4 हज़ार साल पहले यहाँ से पानी जाता था। क्योंकि जिस हिसाब की इसकी शेप और डायरेक्शन है उस हिसाब से तो लग रहा है। ये तो आगे रास्ता बंद हो गया मुझे लगता है। क्या आगे रास्ता मिलेगा? इस तरफ से तो बंद है और आगे भी नहीं है शायद। तो वो कहाँ से आए थे? अरे थोड़ा सा आगे और चल के देख लेता हूँ मैं, वरना मुझे वापस जाना पड़ेगा यहीं से। मुझे लग तो नहीं रहा कि आगे रास्ता हो भी सकता है। कहीं मैं इस एरिया में फंस ना जाऊँ यहाँ पे। क्या पता यहाँ पे कुछ और भी निकला है, सांप वगैरह। हो गया पोपट, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, लेकिन अब यहाँ से कोई चढ़ने का रास्ता ही नहीं दिख रहा। यहाँ से तो नहीं चढ़ा जाएगा, वापस ही जाना पड़ेगा मेरे को। लो हो गया, बंद है सारा। लेकिन मुझसे पहले वो भी तो आए थे, वो कहाँ से निकल गए? बीच में तो कोई रास्ता भी नहीं है। अभी मैं फिर से वहीं से जाना पड़ेगा ऊपर। अभी 2 जगह खुदाई चल रही है, मैं दोनों जगह देख आया हूँ। तो दूसरी जगह वाले गार्ड ने अच्छे से देखने भी नहीं दिया, बोले नहीं यहाँ पे देखना भी अलाउड नहीं है। तो फिर मैं आ गया और तो मैंने सारा एक्सप्लोर कर लिया। बिल्कुल बढ़िया था, सही अच्छा लगा। अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, घर चलते हैं अभी। अग्रोहा का ये टीला आज भी अपने अंदर कई राज दबाए बैठा है। पता नहीं कितने सोने के सिक्के और इसके अंदर दबे होंगे, कितनी सारी मुद्राएं दबी होंगी, और भी पता नहीं क्या क्या निकल सकता है। तो ये साम्राज्य तो ख़त्म हो गया पूरा, लेकिन इनके अवशेष इसके अंदर दबे रह गए हैं। कैसा लगा आपको अग्रोहा टीला? अगर बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करना।